ICD monthly mentorship, institutional sponsorship, how to identify it in setups। देखो institutional sponsorship वो वर्ड्स है जिसको आपने कई बार मेरे मुंह से, ICD के मुंह से, या फिर बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडरों के मुंह से सुना होगा। अब ये होती क्या है और इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है सेटअप्स के तौर पे, ठीक है। ये चीज सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, हाउ टू आइडेंटिफाई इट इन सेटअप्स। ए, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप इन लॉन्ग सेटअप। अब इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप जो है उसको लॉन्ग सेटअप में कैसे देखते हैं। द फर्स्ट थिंग, हायर टाइम फ्रेम प्राइस डिस्प्लेसमेंट, रिवर्सल एक्सपेंशन और रिटर्न टू फेयर वैल्यू। अब हायर टाइम फ्रेम में जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट हमें दिखती है तो उसको अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे, रिवर्सल एक्सपेंशन रिटर्न टू फेयर वैल्यू। सेकंड इज इंटरमीडिएट टर्म इम्बैलेंस इन प्राइस, मूव टू डिस्काउंट और सेल साइड लिक्विडिटी रन। अब इंटरमीडिएट टर्म इम्बैलेंस जो होता है प्राइस, उस पे डिस्काउंट तक प्राइस को आना चाहिए या फिर सेल साइड लिक्विडिटी रैन होनी चाहिए, ये सारी चीजें एक्सपेक्टेशन होती है। शॉर्ट टर्म बाय लिक्विडिटी अबाउ द मार्केट प्लेस। शॉर्ट टर्म बाय लिक्विडिटी जो स्टॉप सेट कर रहे होते हैं आपके शॉर्ट टर्म हाई पे, और वहां पे आइडियल फॉर पेयरिंग लॉन्ग एग्जिट्स टू सेल टू, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये लॉन्ग एग्जिट्स का जो कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट्स एग्जिट्स, पेयरिंग ऑर्डर्स, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी, तो मैं आज ज्यादा जोर नहीं दूंगा यहाँ पे। फोर्थ इज टाइम ऑफ डे इन्फ्लुएंस, एग्जांपल लंदन ओपन लो और डे, लंदन ओपन लो ऑफ डे और न्यूयॉर्क लो फॉर्मेशन, ये सारी चीजों को अभी अपन देखेंगे। फोर्थ लाइन पे ध्यान से देखना, अभी जब सीक्रेट सॉस पढ़ाऊंगा अभी इसी पे, तो ये सारी चीजें देखनी है। अब वो सीक्रेट सॉस वैसे आप लोग के लिए सीक्रेट सॉस है नहीं, क्योंकि सीक्रेट सॉस आई थिंक सो 2022-23 का जो इन्होंने डायरेक्टली पढ़ा था उनके लिए वो चीज नॉर्मल है। बट एक और एक नया एक अच्छा सा मॉडल आप लोग के सामने भी आएगा, क्योंकि हाई इनसाइट मींस हायर टाइम फ्रेम से जो अपन इनसाइट लेकर के आ रहे हैं, दैट इज नोन एज हाई इनसाइट। अब बी पे आते हैं, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप इन शॉर्ट सेटअप्स। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप जो होती है वो शॉर्ट सेटअप में कैसे होती है, एग्जैक्टली सेम होगी। हायर टाइम फ्रेम प्राइस, क्योंकि देखो जो भी चीज होता है प्राइस में, एवरीथिंग इज फ्रैक्टल, ठीक है, एवरीथिंग इज फ्रैक्टल। बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम तक सब चीज फ्रेम, स्ट्रक्चर तो पूरा सेम होता है। तो जो भी चीज बाय साइड अप्लाई होती है सेम चीज सेल साइड में भी अप्लाई होगी। अब देखो, हायर टाइम फ्रेम प्राइस डिस्प्लेसमेंट, रिवर्सल एक्सपेंशन, रिटर्न टू फेयर वैल्यू। इंटरमीडिएट टर्म इम्बैलेंस इन प्राइस, मूव टू प्रीमियम और बाय साइड लिक्विडिटी रन, ठीक है। सेकंड, थर्ड इज, अब ये सारी चीजों को देखेंगे चार्ट में, शॉर्ट टर्म सेल लिक्विडिटी बिलो द मार्केट, आइडियल फॉर पेयरिंग शॉर्ट्स एग्जिट टू बाय फ्रॉम। टाइम ऑफ डे इन्फ्लुएंस, एग्जांपल लंदन ओपन हाई ऑफ द डे और न्यूयॉर्क हाई फॉर्मेशंस, ठीक है। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये आई थिंक सो येन का एग्जांपल है, जापानीज येन का एग्जांपल है ये। अब यहाँ पे जैसे आप सब देख सकते हो, क्योंकि हाई इनसाइट के हिसाब से, लेट्स सपोज हमने, हमारे पास हाई इनसाइट है और हाई इनसाइट ने हमें बताया है कि ये पेयर बुलिश है। व्हाट इज हाई इनसाइट? अभी तक जो पढ़ रहे थे, कल तक पढ़ा, जितने दिन से पढ़ा, उसको बोला जाता है हाई इनसाइट, ठीक है। दैट इज नोन एज हाई इनसाइट। अब एज यू कैन सी, देयर इज अ सेल्फ स्टॉप रेस्टिंग बिलो दैट लो। I have annotated that, annotated here. Up, what happened here? Cell stops rain, cell stop run have been happened. अब देखो, जब भी उस पर्टिकुलर लो पे सेल स्टॉप रन होती है तो क्या आना चाहिए सबसे पहले हमारे दिमाग में? लास्ट मंथ की, सीधा सीधा उस पे चले जाओ, टीचिंग पे जाओ, दिमाग लगाओ, देखो यहाँ पे सोचो क्या आना चाहिए। अब आपने अपना दिमाग लगाया नहीं लगाया, मैं बताता हूँ क्या होता है। एक्चुअली देखो, मार्केट ने जब भी यहाँ पे सेल स्टॉप्स पे किया, अब यहाँ पे सेल स्टॉप था, तो सेल स्टॉप पेयर मार्केट, अब यहाँ पे सारी चीजें लगा लो। यू हैव टू थिंक लाइक मार्केट मेकर, एंड यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम। अब जब आप मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम के हिसाब से सोचोगे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब कोई रिटेलर यहाँ पे क्या कर रहा होगा, सेल कर रहा होगा, और अगर आप ध्यान से देखो तो कोई रिटेलर ने यहाँ पे बाय किया, रिटेलर नहीं, जिसने भी यहाँ पे बाय किया उसका स्टॉप्स कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो मार्केट केम टू रेन रेन बिलो द सेल स्टॉप्स, ठीक है। एंड नाउ, अब देखते हैं क्या होता है। अब मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम के हिसाब से अगर आप देखो, मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम हमेशा ये बोलता है कि जब भी कहीं पे सेल साइड लिक्विडिटी है या फिर सेल स्टॉप्स हैं, तो सेल स्टॉप शुड बी पेयर्ड विद दी बाय ऑर्डर्स। अब सेल को कहां पेयर होता है, किसके साथ पेयर होता है? बाय के साथ पेयर होता है, जैसे नॉर्थ और साउथ पेयर होता है ना, उसी तरह ये पेयर होता है। अब हमारे दिमाग में एक आइडिया तो आ गया कि जो लो के सेल स्टॉप के साथ क्या पेयर होना चाहिए अब यहाँ पे,
बाय पेयर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मार्केट मेकर क्या कर रहा होता कि भाई हाँ, यहाँ पे रिटेलर्स भी सेल एंटर हो चुके हैं, एवरीथिंग इज अलाइन नाउ, नाउ वी कैन एंटिसिपेट अ मूव हायर, now we can anticipate a move higher on a higher time frame, targeting these highs, targeting these highs। अब इस हाई पे अगर आप विक हटा दो, विक को मत देखो, इसको मत देखो, इसको मत देखो, विक मत देखो, केवल बॉडी बॉडी देखो, तो आपको दिखेगा काइंड ऑफ इक्वल हाइज जैसी भी है और ये भी है। अब यहाँ पे देखो तो ये पूरा पूरा एक लिक्विडिटी वॉइड है। अब सीधे सीधी बात, यहाँ पे बाय स्टॉप्स है, यहाँ पे बाय स्टॉप्स है, यहाँ पे बाय स्टॉप्स है, एंड हियर आर द बाय स्टॉप्स, और बीच में लिक्विडिटी वॉइड है। अब चीज स्लाइड्स को आगे करते, सॉरी। The daily chart show price dropping down below an old low where sell stops will typically be pooled। अब व्हाट इज पूल्ड? पूल्ड बहुत लोग बोलते हैं लिक्विडिटी पूल, ये वो पूल 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 सब बोलते हैं। व्हाट इज पूल यार? अब अगर पूल को ध्यान से देखो तो अधिकतम मतलब जितने रिटेलर्स हैं वहां पे अपने स्टॉप लगा लगा के उसको एक पूल बना देते हैं और वो एक लिक्विडिटी की पॉकेट हो जाती है, तो दैट इज नोन एज पूल। द एग्रेसिव ट्रेडर कैन एट दैट टाइम लुक फॉर लोअर टाइम फ्रेम्स। हम जैसे जो एग्रेसिव ट्रेडर है वहां पे लोअर टाइम फ्रेम के लिए भी जा सकते हैं या फिर यहाँ पे भी वेट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम टू शो सिमिलर प्राइस एक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ लो बीइंग वायलेटेड एंड लॉन्ग कैन बी टेकन। अब कैन बी टेकन को यहाँ हाईलाइट कर लेते हैं, कैन बी टेकन। अब वी आर एंटिसिपेटिंग अ मूव, you guys are not saying that it's going to happen, we are anticipating a move, ठीक है। नाउ दिस हैपेंस। अब जब प्राइस यहाँ पे हुआ तो आप लोग को सीधा आपका नजर कहाँ जाना चाहिए? उस ऑर्डर ब्लॉक पे। इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्लॉट करके देख लो, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आपका जो सीधा सीधा नजर है वो आना चाहिए इस ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। सीधा सीधा आपका नजर आना चाहिए इस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। जैसे ही आपका यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे नजर आएगा, अब इसी ऑर्डर ब्लॉक को अगर मैं एक्सटेंड कर दूंगा ना यहाँ पे टाइम पे, तो बहुत सारी चीजें भी देखने मिलेगी। बट उससे पहले पहले भी चीज देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या मिल गया? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को देखने के बाद हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आया? दिस इज देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय स्टॉप्स। अब सी, यहाँ पे एक बहुत ही हाइपोथेटिकल लाइन यूज की गई है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय स्टॉप्स, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज वो नहीं होती, कंफर्म नहीं होती। बस तो इसीलिए ये सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी, एंटिसिपेटिंग, ताकि जो इन द एंड ऑफ द डे ब्लेम है वो हमारे ऊपर ना आए। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये सारे प्रोफेशन तरीके होते हैं चीजों को पढ़ने के, बोलने के, बताने के। बाय स्टॉप्स रेस्टिंग अबाउट दिस हाई, the original line is buy stops resting above this high, and let us annotate that. What is this? This is the liquidity void. This is the liquidity void. And what is this? This is the bullish order block. What is this? This is the bullish order block we have been highlighted here. अब यहाँ पे जैसे ही आप देखो कि लिक्विडिटी, सॉरी, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में जो जैसी प्राइस आया, हाउ प्राइस स्टार्टेड रिएक्टिंग, प्राइस मेक द विक, स्पाइक आई थी, स्पाइक आई थी, बट जो बॉडी इन द एंड ऑफ द डे है, बॉडी वहां पे ऊपर क्लोज की। अब अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, आप यहाँ पर भी जाके लॉन्ग्स अपने प्लॉट कर सकते हो, जो कि अभी अपन इस पर्टिकुलर चार्ट में जाके देखेंगे। अब आपको यहाँ पे आपका क्या स्टाइल है वो भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं लिक्विडिटी वॉइड पे। व्हाट इज दिस? दिस इज द लिक्विडिटी वॉइड। अब आते हैं, अब लिक्विडिटी वॉइड क्या? बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है, सिंपल। लिक्विडिटी वॉइड क्या? बाय साइड लिक्विडिटी। अब जब इस नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे तो जैसे ही हमको ये वाला मूव मिल गया, अब जैसे ही हमको ये वाला मूव मिल गया तो हमको क्या पता चला? वी आर स्टडिंग थिंग्स, आई एम नॉट टीचिंग यू हाउ टू एग्जीक्यूट, वी आर स्टडिंग थिंग राइट नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ये इतना बड़ा मूव आगे एंटिसिपेट हुआ, हमको पता चल गया जो इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप है वो क्या करना चाह रही है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या दिखाना चाह रहा है। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो इज बुलिश नाउ, टेकिंग हाई दिस बाय स्टॉप्स एंड दिस लिक्विडिटी वॉइड। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ उस पे आते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो सेल स्टॉप्स थे उनके अगेंस्ट में बाइंग हुई, सेल ऑर्डर्स पेयर हो गए बाय ऑर्डर्स के साथ, और जैसे ही सेल ऑर्डर्स बाय ऑर्डर के साथ पेयर हुए, देन प्राइस केम हायर। देन इस कैंडल पे जब इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ने और सेल करने की कोशिश की थी, सो दैट प्राइस कैन केम डाउन, दैट उसी को ऑर्डर उतना चलो डीपली नहीं जाते, इसी ऑर्डर ब्लॉक को एक्सटेंड किया टाइम, एंड दे आर बाइंग देयर अगेन नाउ। तो इट मींस देयर इज समथिंग, ठीक है। जब दो बार जब बाइंग हो जाती है तो फिर पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ से बाइंग होने वाली है। अब इसके बाद जो होगा वो आप गाइस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस यहाँ तक आ गया होगी ना? पहले देखो क्या दिखाने वाला हूँ, ये देखो। दिस इज नोन एज हायर टाइम फ्रेम प्राइस डिस्प्लेसमेंट, HTF।
पीडी बोलते हैं, बहुत लोग इसको हाईलाइट करते हैं एचटीएफ पीडी। तो देखो मेन दिक्कत यही होती है ना, एचटीएफ मींस हायर टाइम फ्रेम। और अभी इसी को बहुत सारे लोग अपने में सिखा देते हैं, प्राइस का पी और डिस्प्लेसमेंट का डी लगा के एचडीएफ पीडी सिखाएंगे आज हम आपको, तो वो उनका एक अलग कॉन्सेप्ट बन गया इन द एंड ऑफ द डे, कभी भी सिखाने के लिए एचटीएफडी एचटीएफपीडी। तो एक्चुअली क्या है ये, हायर टाइम फ्रेम प्राइस डिस्प्लेसमेंट। हायर टाइम फ्रेम में प्राइस डिस्प्लेसमेंट हुआ कहाँ, हायर साइड हुआ, और कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, तो दिस इज नोन एज हायर टाइम फ्रेम प्राइस डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आते हैं, अब दोबारा अपन ने लो के ऑर्डर ब्लॉक को हाईलाइट कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम है, इसलिए अपन ने इस ऑर्डर ब्लॉक को हाईलाइट किया। अब अगर आपको कल की वीडियो याद हो, तो कल की वीडियो में भी मैंने वही बताया था कि यहाँ के लो को अपन ने हाईलाइट किया था ऐसे ही कुछ मंथली में, देन प्राइस केम देयर, देन बैम अगेन फिलिंग दैट मंथली रेंज, ऐसे कुछ हुआ था। तो अब यहाँ पे आते हैं, देन सडनली व्हाट हैपेंड, प्राइस केम टोटली डाउन। so if if you guys have gone long here, targeted this, you guys got that, और अगर आप इसके लिए बैठे होगे और आपको नहीं मिला, तो क्या करे भाई, ये तो वापस वहां तक आ गया। ऑब्वियसली आपके या तो 20 कटे होंगे या तो आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटे होंगे, बट इसका मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो फेल हो गया? नो, इट्स एब्सोल्युटली नॉट। इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो फेल नहीं हुआ। इसका सिंपल मीनिंग है कि जो बाय ऑर्डर थे इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो के, वो यहाँ पे नहीं थे। यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो के बाइंग ऑर्डर्स नहीं थे, जिसके कारण डायरेक्टली प्राइस डाउन आ गया। ठीक है, डायरेक्टली प्राइस डाउन आ गया। अब इसी चीज को अगर आप बताओ, तो यहाँ पे कोई रिग्रेट होने वाली बात थी क्या? ऑब्वियसली नॉट। बट अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते, तो जब प्राइस यहां से यहां तक आया और जब यहां से वापस आ रहा था, आप ऑलरेडी इतने टेंशन में होते, इतने स्ट्रेस में होते, कि अब आप यहां से प्राइस को एनोटेट कर ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते प्राइस के बारे में। सो बहुत मैं देखता हूँ भाई, ट्रेड का बी हिट हो गया, ओ कम ऑन, यू गॉट अ बेल फ्रॉम योर ट्रेड, यू जस्ट गॉट अ बेल फ्रॉम योर ट्रेड, यू आर आउट ऑफ दैट नाउ, सो जस्ट फॉरगेट दैट। ठीक है, भूल जाओ यार उसको, जस्ट फॉरगेट दैट, फॉरगेट इट। ठीक है। अब रिग्रेट वाले बहुत, मतलब बहुत अच्छी टॉपिक है रिग्रेट वाला। अब रिग्रेट रिग्रेट का ऐसा है, किसी का यहाँ ट्रेलिंग था तो उसका कटा यार, बट ऐसा वैसा होना नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जब मैं ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ का सिंपल आंसर है, यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं थे इसलिए प्राइस यहाँ तक नीचे आया। ठीक है, सिंपल आंसर, एकदम इजी आंसर है इसका, यही है। अब इसी पर्टिकुलर चीज में बहुत सारी और भी बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, बट अभी रुक जाते हैं, पहले आगे और पहले चीजें देखेंगे, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। और रिग्रेट होने वाली बात नहीं है, अगर आपके ट्रेड का स्टॉप लॉस जाता है फिर बी जाता है, इट्स जस्ट अ ट्रेड, इट्स जस्ट अ ट्रेड। ठीक है, तो रिग्रेट मत किए करो। अब यहां से भी कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो अगर आपका रिग्रेट खा जाता है आपसे, तो रिग्रेट नहीं करना है। अपन ने इस ऑर्डर ब्लॉक को अगेन हाईलाइट किया इन टाइम। ठीक है, टाइम में आगे हाईलाइट किया, देन व्हाट इज दिस, दिस इज बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और दिस लाइन इज सेइंग, दिस लाइन इज सेइंग आई एम एन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब ये क्या है, ऑब्वियसली भाई, अब देखो जैसे प्राइस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे है, तो अब दूसरी जो लिक्विडिटी है, पीडी एरे, जो नेक्स्ट पीडी एरे नहीं, जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है वो कहाँ होगी, वेयर द बाय साइड लिक्विडिटी इज गोइंग टू विजिट, हियर द बाय साइड लिक्विडिटी इज गोइंग टू विजिट। नाउ हियर इज द शॉर्ट टर्म हाई, हियर इज द शॉर्ट टर्म हाई, हियर इज द मिड टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म हाई। ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म है, यहाँ पे बाय स्टॉप्स है, यहाँ पे बाय स्टॉप्स है, यहाँ पे बाय स्टॉप्स है, और यहाँ पे भी बाय स्टॉप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे बाय स्टॉप्स है। अब जब प्राइस यहाँ पे आया, यू नो, हियर हियर आर द शॉर्ट टर्म बाय स्टॉप्स, शॉर्ट टर्म बाय स्टॉप्स, इंटरमीडिएट टर्म बाय स्टॉप्स और द फाइनल बाय स्टॉप्स। एनोटेट करते हैं सबसे पहले बाय स्टॉप, बाय साइड लिक्विडिटी। अब जैसे ये बाय स्टॉप से बाय साइड लिक्विडिटी है, इसके बाद आपको क्या दिखता है, प्राइस वहां तक गया कि नहीं गया, इट गॉन, इट्स गॉन। ठीक है, गया प्राइस वहां तक, बट वहां तक जब जब प्राइस जा रहा था, तो प्राइस ने क्या क्या लिया, इसको बूम बैक किया, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटीज यहाँ पे इसने, प्राइस ने सबसे पहले लिया। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद जब प्राइस ने इसको ले लिया, तो नेक्स्ट जो बाय साइड लिक्विडिटी दो कहाँ थी, वो यहाँ पे थी, जो नेक्स्ट बाय साइड लिक्विडिटी थी वो यहाँ पे थी। ठीक है, यहाँ पे थी। अब इसी पर्टिकुलर स्लाइड में इतनी सारी चीजें बताने को, अब देखो अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ से, अब यहाँ पे जब देखो, जब प्राइस यहाँ तक आया था, यहाँ तक आया था, जब प्राइस यहाँ पे डिप किया, देन केम अगेन, व्हाट यू गाइस वेर एक्सपेक्टिंग, जैसा सीन यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे सेम चीज वैसा यहाँ पे हो जाए, वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस वापस यहाँ तक कम बैक करेगा? नहीं करेगा,
नहीं करेगा प्राइस वहां तक कम बैक। क्यों करेगा? अगर आप इसी पर्टिकुलर चीज को मार्क करके यहाँ पे ग्रेड्स निकाल लो, एंड व्हाट इज ग्रेड ग्रेड सेपरेशन, सेपरेटिंग दिस ग्रेड समवेयर हियर, अगर पूरे इस प्राइस स्विंग को देखो तो समवेयर हियर इज इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू बी, है ना। और इस पर्टिकुलर पूरे प्राइस स्विंग को देखो तो समवेयर हियर इज इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू बी, एंड बिलो इक्विलिब्रियम in middle of this here an equilibrium is going to be a grade, and इस equilibrium से इस equilibrium in middle it's going to be a grade। तो ग्रेड के हिसाब से देखा जाए तो सही है। अब क्या होगा, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा यहाँ से कि यहाँ तक प्राइस नीचे ना आए, प्राइस यहाँ पर तक नीचे ना आए। अब इसी पर्टिकुलर चीज का आपको मैंने ग्रेड वाला भी बताया, ठीक है, और वी नो भाई कि यहाँ तक प्राइस आया, बट यहाँ पे क्या क्या हुआ ध्यान से देखो ना। अब आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जिस जिस तरह यहाँ पे पूरी तरह प्राइस केम डाउन हुआ, प्राइस यहाँ तक आया, इसीलिए आया था क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो के एंट्री नहीं थे। अब देखो, अब एलिफेंट इन द पूल वाला भाई एग्जांपल बहुत लोगों ने सुना है। एक छोटा सा पूल है, प्लास्टिक का पूल है, जो आई थिंक सो 2-3 हजार में मिलता है बाहर, वो पूल है। अब उसमें अगर एलिफेंट आएगा तो इजिली वो दिखेगा, इजिली क्यों दिखेगा, वाटर विल स्प्लैश ना। एलिफेंट इन द पूल बहुत पुराना एग्जाम्पल है, तो क्योंकि वाटर स्प्लैश होगा ना, डिस्प्लेसमेंट वहां दिखेगी ना। तो ये जो इतनी अच्छी डिस्प्लेसमेंट थी, इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा था। अब आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है, सीधा सीधा अपन आ गए हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। अब जब इस चीज को 4 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे, सेम टू सेम, ठीक है। हो सकता है आज थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बट चीजें इतनी अच्छी हैं कि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्डिंग में देख लेना, लूप पे देख लेना। अब जब अपन ने इसको हाईलाइट किया, दिस व्हाट इज दिस, दिस इज अ शॉर्ट टर्म नहीं बोलता, बाय साइड लिक्विडिटी। अब तो बाय साइड लिक्विडिटी, व्हाट इज दिस, बाय साइड लिक्विडिटी, व्हाट इज दिस, बाय साइड लिक्विडिटी। लेट्स एनोटेट दिस। ये एनोटेट हो गया, बाय स्टॉप्स बाय स्टॉप्स। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले सेल साइड लिक्विडिटी हुआ, देन वी गॉट अ ब्रेक, ड्रॉपिंग प्राइस एट हायर टाइम फ्रेम लेवल। अब ये जो वाली लाइन ड्रॉप है, ये आप सबको पता है क्या है, दिस इज द हायर टाइम फ्रेम लाइन, दिस लाइन इज शोइंग दैट प्राइस वहां पे आता है। उसके बाद बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आता है प्राइस। व्हाट इज बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नाउ, दिस इज द बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नाउ, dropping price at higher time frame level, and then price is coming again at a bullish order block, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाय साइड स्टॉप्स है, और ये भी बाय स्टॉप्स तो बाय साइड लिक्विडिटी है। और ये क्या है इन द एंड ऑफ इट, ये भी जो हमारी एक्सट्रीम बाय स्टॉप्स है अभी के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब यहाँ पे जैसे अपन सबसे पहले देखेंगे, देखो अब चीजें हटाते हैं, और ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है उसको एक्सटेंडेड टाइम करके देखते हैं। तो व्हाट हैपेंड, प्राइस केम डाउन, bash into the order block, then taken the buy stops now, price have taken the buy stops now। अब प्राइस ने यहाँ पे बाय स्टॉप्स ली, तो अब यहाँ पे क्या नहीं बचा, ऑब्वियसली बाय स्टॉप्स नहीं बचा, इसलिए यहाँ पे बाय स्टॉप्स हटा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बाय स्टॉप्स नहीं बचा। अब यहाँ पे क्या था, देन प्राइस केम अगेन देयर वंस अगेन, एंड प्राइस हैव टेकन द बाय स्टॉप्स, ठीक है। अब इसके बाद, अब अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे आने से पहले पहले प्राइस घूम गया, टर्न ले लिया प्राइस ने, और इन द एंड ऑफ द डे गया प्राइस वहां तक, बट थोड़ा सा स्ट्रगल करके गया, और या फिर कहना चाहिए थोड़े स्टॉप्स लेकर के गया, ठीक है, बाय स्टॉप्स लिक्विडिटी। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट द इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप इन द प्राइस एक्शन। अब इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप को प्राइस एक्शन के माध्यम से और डीप पर जाकर के हम समझते हैं। अब यहाँ पे जो ब्लू लाइंस है, तो ये 2016 की मेंटरशिप के हिसाब से, तो 2016 में आई थिंक सो ये पहली बार ऐसी इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, या फिर तो उन्होंने इसको सीक्रेट सॉस का नाम दिया था। अब यहाँ अगर आप ओरिजिनल वीडियो में जाके देखोगे तो यहाँ पे सीक्रेट सॉस का नाम है, ये सब सीक्रेट सॉस है करके, ऑल ऑफ दिस इज अ सीक्रेट सॉस। तो लेट्स सी, अब यही चीज है। अब इसी को अपन आ जाते हैं सीधा सीधा 1 आवर के टाइम फ्रेम में। नोटिस दिस 60 मिनट चार्ट एंड रिएक्शन फ्रॉम द ब्लू लाइन सेगमेंट्स लुक क्लोजर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा अपना भी चार्ट जूम कर देता हूँ, सुना, यहाँ पे जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन से कितना अच्छा रिएक्शन आप लोगों को मिल रहा है, कितना क्लीन रिएक्शन आप लोगों को मिल रहा है। ब्लू लाइन मैं दे रहा हूँ, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 मिनट, 10 सेकंड देख लो। ना, व्हाट इज दैट ब्लू लाइन, किसी ने अपना दिमाग लगाया है तो ठीक है, और मुझे नहीं लगता किसी ने भी लगा पाया होगा कि वो क्या है। तो इट्स सिंपली द न्यूयॉर्क, सॉरी, मिडनाइट ओपनिंग प्राइस। इट्स अ ओपनिंग प्राइस, इट्स द ओपनिंग प्राइस, इट्स अ नीमो, न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन।
इट्स ओपनिंग प्राइस ऑफ द डे, सिंपल। तो ये सारी चीजें आपने देखी भी है मुझे कई बार करते हुए। अब ये नीमो है, अब क्या भाई, हर नीमो के नीचे अब देख रहे हो, अब भी दिमाग लगा रहे होगे, अब भी आप नहीं समझ पा रहे होगी मैं क्या चीज दिखाने जा रहा हूँ, क्या दिखा। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो इसी चीज को, तो आपको क्या दिखेगा, देखना। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपन। ये देखो, हियर आर दी ओल्ड ओल्ड हाइज, हियर है ओल्ड हाई। अब ओल्ड हाई पे आकर के आप देखो कि वो ब्लू लाइंस कैसी रिएक्शन दे रही थी। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने सिखाने वाला, मैं बस दिखा रहा हूँ, देख लो एक बार, सारी चीजें याद कर लो, ये चार्ट में जो जो चीजें वो कैसी होने वाली थी, ताकि अगले स्लाइड में दिमाग में रहे। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ क्लोजर लुक। अब यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे, हमको क्या दिखेगा कि ये जो लाइन है, ये क्या बता रही है हमको। ये लाइन हमको बता रही है कि भाई स्टॉप्स हो गए। अब इसके बाद ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ऊपर जा रहा है। अब जैसे ही प्राइस ऊपर जा रहा है, अब आ जाते हैं सीधा सीधा अपन ब्लू लाइन पे। यहाँ से पता चल गया रेड लाइन क्या डिफाइन कर रही है। अब ये ओपनिंग प्राइस मार्क्ड है हर जगह, ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस। अब देखो, जब भी अब हमको बाय करना होता है, इट्स जस्ट अ सिंपल पावर ऑफ थ्री कॉन्सेप्ट। अब पावर ऑफ थ्री के कॉन्सेप्ट में क्या सिखाया जाता है कि जब भी हम बाय करेंगे, हमारी जो बाइंग है वो लो में होगी या फिर ओपनिंग प्राइस के आसपास होगी। इस तरह हमारी बाइंग होगी, हमारी बाइंग इस तरह होगी। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये है बाइंग। अभी भी मैं आपको एक सेकंड दे रहा हूँ, सोच लो, देख लो इस चीज को और डीपली कि बाइंग हो कहां पे रही है एग्जैक्टली। चलो अब मैं हाईलाइट करना चालू करता हूँ। सबसे पहले क्या हाईलाइट करते हैं, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को अपन हाईलाइट करते हैं। इस वाले, हमने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को हाईलाइट किया। एंड व्हाट हैपेंड, लेट्स सी। देखो, प्राइस ओपनिंग के नीचे था, ओपनिंग के नीचे था, प्लस प्राइस क्या हुआ, फिर ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, टैप इनटू द ऑर्डर ब्लॉक, देन स्टार्टेड स्पूलिंग हायर, देन प्राइस स्टार्टेड स्पूलिंग हायर। ठीक है, प्राइस दोबारा से ऊपर जाने लग गया। अब इसी पर्टिकुलर चीज को नेक्स्ट डे पे देखते हैं। ये रहा। अब जैसे ये ऑर्डर, इजी इजी, चलो पहले देख लेते हैं। ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक था। अब यहाँ पे भी देखो, तो क्या चीजें आपको दिख रही होंगी कि ये ओपनिंग है और ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैंने क्या बोला अभी अभी आपको, क्लोज या फिर उसके नीचे, उसके क्लोज, उसके आसपास या फिर उससे नीचे आप बाय कर सकते हो, देयर इज नो इशू विद दैट। अब यहाँ पे आपने बाय किया, यू हैव टेकन द एंट्री, गो, इट्स गोइंग हायर। ठीक है, ये प्राइस जाने लग गया वहां से आए। व्हाट हैपेंड यार, सडनली, लेट्स मी चेक द स्लाइड्स। सो अब इस चीज को देखते हैं। अब जैसे ये हुआ, अब उसके बाद अपन सबसे पहले कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसको। आई थिंक सो मैंने जूम भी करके रखा है इसको। ये था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग, प्राइस केम, इस कैंडल पे प्राइस आया, वहां पे टैप किया, स्टार्टेड स्पूलिंग हायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम था, ये देखो, ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे बहुत प्यारी चीज है कि आपको एकदम रिजिड होना है अपने रूल्स के साथ, या फिर थोड़ा बहुत चलता है यार, इट्स सिंपली ओके। कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ। अब देखो, जैसे ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो एक दिन के पहले का है, उस दिन नहीं है, तो क्या ये ओके है? बिल्कुल ओके यार, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट लाइक एग्जैक्टली फ्रॉम 1 to 100। इतना एग्जैक्ट हर चीज नहीं होगा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, चलने दो। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को हाईलाइट किया, प्राइस टैप ऑन दैट एंड स्टार्ट पुलिंग हायर। ठीक है, इस कैंडल पे टैप किया। अब फिर से अपन ने वही चीज किया, डे का जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था उसको हाईलाइट किया, प्राइस केम देयर एंड स्टार्टेड पुलिंग हायर। इस एग्जांपल में भी सेम चीज है, सेम, इट्स एग्जैक्टली सेम। अब आप समझ पा रहे होगे कि ओपनिंग प्राइस का महत्व क्या है, क्योंकि ओपनिंग प्राइस देखो, अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पहले से पता था हाई इनसाइड। हाई इनसाइड से अपन क्या करके आए, हाई हाई इनसाइड था, मंथली वाला जो है वो हाई इनसाइड हो गया। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं डेली चार्ट्स में, दिस वाज द डेली चार्ट फोर्स, इट इज द डेली चार्ट्स। ये जो चार्ट्स हैं, ये डेली चार्ट्स है। जब यहां से आप स्कूल हुए, देन यू केम हियर अगेन, देन यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एंड वेटिंग फॉर थिंग्स टू गेट हैपेंड इज नोन एज इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप में अगर देखो, सही सही बताऊं, इंस्टीट्यूशनल, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ये जो स्लाइड यहाँ पे खत्म हो रही थी उसी के आगे का एग्जांपल है। तो इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप में यही सारी चीजें हैं जो आप लोग को देखनी होती हैं और समझनी होती है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो में क्या ऐसा कुछ बहुत बड़ा वो नहीं होता कि भाई इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ऐसा है, ऐसे ही होगा, ऐसा है, वैसा होगा।
मतलब आप लोग बस इतना बनना है कि आप लोग चीजों को देख पाओ, समझ पाओ, जो चीजें मार्केट बता रहा है उस सारी चीज मार्केट समझ करके उन सारी चीजों को देख करके एग्जीक्यूट कर पाओ। ठीक है, तो ये अगर आप खुद देख लो ना, तो ये खुद पे पूरा पूरा एक मॉडल है। अब बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे जो केवल यही ट्रेड कर रहे हैं कि प्राइस केम, ऑर्डर ब्लॉक में आया, एंट्री, स्टॉप, बूम, और कहां तक टारगेट, ओल्ड हाइस तक। अब जब प्राइस ओल्ड हाइस पे आया, देखो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने कंसोलिडेशन किया। अब जब इसने कंसोलिडेशन किया तो कंसोलिडेशन से क्या लगता है रिटेलर्स को, रिटेलर्स को लगता है कि हम यहाँ से नीचे आ रहे हैं। दिस इज व्हाट दे डू। जब भी यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ तो रिटेलर्स को लगता है कि ओल्ड हाइस से अपन नीचे आ रहे हैं, दे वर शॉर्टिंग, शॉर्ट, सेल शॉर्ट, सेल शॉर्ट, सेल शॉर्ट, सेल शॉर्ट। एंड वेयर आर देयर स्टॉप्स शुड बी, their stop should be somewhere here. What happened? Boom, boom, simply easy। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा भाई, यहाँ पे भी सेम चीज हो रही थी, शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। वेयर आर देयर स्टॉप्स, हियर, bam, highlighted this order block, price came to order block and then started pulling higher again। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो देखनी होती हैं। अब बहुत सारे लोगों ने ये सारी चीजों को पढ़ा है, बहुत सारे। अब बट समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली कैसे। अब इसी चीज को यहाँ पे आते हैं। अब देखो, यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे भी वही चीज है। यहाँ पे अपन ऑर्डर ब्लॉक आई थिंक सो हाईलाइटेड होगा। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आया, स्टार्टेड स्पूलिंग हायर। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जब प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था तो भाई इतना पुराना ऑर्डर ब्लॉक क्यों काम किया। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक में अगर आप कोई ऑर्डर ब्लॉक ले रहे हो तो इट्स टोटली ओके टू टेक दी 4 days और 3 days ओल्ड ऑर्डर ब्लॉक। आप इजीली ले सकते हो, उसको इजीली समझ सकते हो। ठीक है, वो एकदम चलता है, दैट इज परमिटेड। ठीक है, 3 से 4 दिन पुराना ऑर्डर ब्लॉक आप ले सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। अब जैसे देखो प्राइस यहाँ पर आ रहा था तो यहाँ पे वॉइड बहुत सारी चीजें बताने, बट अब चलो ठीक है, अभी इतना ही बताता हूँ। तो प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे ये जो कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स को अगर आप हायर टाइम फ्रेम में जाके देखो तो ये पूरा पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक बना रही होंगी। ठीक है, ये पूरा पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक बना रही होंगी। इससे कुछ सबसे पहले बात होल्ड आइस भी थी। और यहाँ पे टैप करने से पहले जो एक्सट्रीम बाय साइड लिक्विडिटी थी, उस पे टैप करने से पहले पहले प्राइस नीचे आया। अब नीचे आया तो अपन ने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके रखा है। इस ऑर्डर ब्लॉक को अपन ने सिंपली इजीली मार्क किया हुआ है कि हाँ भाई जैसा भी प्राइस होगा, यू गाइस आर गोइंग टू सी दैट। अब इससे नीचे तो प्राइस क्योंकि आना नहीं था यार। अब इस दिन भी देखो, इस दिन भी प्राइस इससे नीचे आया ही नहीं, तो अब उसका क्या कर सकते हो, उसका कुछ नहीं कर सकते आप। तो कुछ दिन होंगे कि इस दिन जैसे जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारी बातें होंगी। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस में मार्क किया है। अब यहाँ से प्राइस क्या है, वो स्टार्टेड स्पूलिंग हायर अगेन, अगेन। ठीक है, फिर से प्राइस ने यहाँ पे सेम चीज किया। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे तो ये वाले जो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इन सब को पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह लिया गया है। पूरा पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह इनको लिया गया है। ठीक है, पूरा पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह लिया गया है। क्यों, क्योंकि अगर आप हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे इसी चीज में तो ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। अब ये जो आई थिंक सो न्यूयॉर्क के टाइम का ऑर्डर ब्लॉक है, न्यूयॉर्क के टाइम का पीडी अरे है ये, तो इसको हाईलाइट किया तो देखो प्राइस क्या हुआ, ओपनिंग के नीचे था। प्राइस ओपनिंग के नीचे था, प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक था, प्लस यहाँ से प्राइस आ रहा था इस प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक से, देन ये ऑर्डर ब्लॉक था, देन प्राइस आया उस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक में, देन रिएक्शन, रिएक्शन दिया। ठीक है, सिंपल था, इजी था, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं थी। अब इस दिन का अगर लो देखो तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा था, प्लस ये था लोएस्ट ऑर्डर ब्लॉक, इस लोएस्ट ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे मार्क किया। इट वाज द ओपनिंग, प्राइस केम टैप ऑन दैट ऑर्डर ब्लॉक और बिलो आया क्योंकि ओपनिंग के भी नीचे आना था, देन स्टार्टेड पुलिंग हायर अगेन। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। अब ये हो सकता आज मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट पढ़ाई हो, फास्ट समझाई हो, तो इस प्लीज इस वीडियो को स्लो करके या फिर जैसे भी आप लोगों को देखना है, इसको आप लोग उस हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के मेंटरशिप को इतना ही रखते हैं और एंड करते हैं।